जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बजाज फाइनेंस, जो लगभग 2-2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया। अगर रिटर्न की बात करें तो नेगेटिव में 15% नेगेटिव में रिटर्न दिया है। अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, ये क्यों नहीं चल रहा, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बिजनेस मॉडल को भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है, और इसमें इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको ब्रेकआउट होता है तो कहाँ पर टारगेट मिल सकता है, इसमें और गिरावट आने की संभावना है, कितनी का आ सकती है। इसमें एक पैटर्न बन रहा है, अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो उसको पैटर्न एक्टिव हो जाएगा, और वो लेवल ध्यान समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से लेवल पे आके वो वहाँ से कोई बाइंग टीआरसीपी दे तो उसमें अपने को बाइंग करनी चाहिए। तो दोस्तों हम चलते हैं। पहले इसमें देखिए जेपी पावर स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस किया। ये जेपी पावर 80% डाउन है, तो इसमें बाइंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, कितना किस रिस्क लिया जा सकता है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का एक पैटर्न बनना है, उसको ब्रेकआउट करता है तो मूवमेंट आ सकता है। तो इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अकोमोडेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये बजाज फाइनेंस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर चार्ट की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक अप ट्रेंड था यहाँ पर, ठीक है। ये अप ट्रेंड को अपन आइडेंटिफाई करते हैं। अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न मिलते हैं, और एक इसमें तरह से अप ट्रेंड था, और फिर बाद में देखिए इसमें एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इसको अपन डाउन ट्रेंड भी नहीं कह सकते, एक साइडवेज कंसोलिडेट फेज बोल सकते हैं इसको। अब लगभग इसने टॉप कब लगाया था, टॉप लगाया था मतलब सितंबर 21 में 7-8 हज़ार के लगभग 8000 के लगभग इसने टॉप लगाया था। अभी ट्रेड कर रहा है 6700। तो अगर अब देखिए 1300 पॉइंट का इसमें मूवमेंट नीचे की तरफ आया है, और मूवमेंट अचानक भी नहीं आया, एक रेंज बाउंड देखिए नीचे की तरफ आया, पहले सपोर्ट लिया, वापस एग्जैक्ट बात करोगे तो वहीं से सपोर्ट लिया है। तो अब यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। पहली चीज़ तो इसमें यह है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेट फेज चल रहा है, न कि डाउन ट्रेंड है न कि अप ट्रेंड है, ठीक है। तो कंसोलिडेट फेज का अपने को क्या ध्यान रखना, केवल स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ये कितना रुक सकता है, अगर अच्छी रैली दे दी है तो 2-2.5 साल तक ये कंसोलिडेट हो सकता है। अब इसमें कंसोलिडेट का तो हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक पैटर्न भी बन रहा है। इस पैटर्न को बोलते हैं दोस्तों, कौन सा पैटर्न बोलते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसमें थोड़ा सी प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो नीचे की तरफ बनता है, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न टॉप में बनता है। तो ये इसमें किस तरह से बनना चाहिए, पहले तो अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि देखिए ये अप ट्रेंड में टॉप में बनता है, और ये इस तरह से बनता है, इस तरह से ये बनता है, मतलब 2 शोल्डर होते हैं इसके और एक हेड होता है, और ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है। पुलबैक पैटर्न भी आ जाता है, और पुलबैक पैटर्न के बाद में नीचे की तरफ इस तरह से इसमें डाउन ट्रेंड आता है। डाउन ट्रेंड मतलब करेक्शन आती है, नीचे की तरफ आता है। अब देखिए इसमें पैटर्न कौन सा कहाँ बन रहा है, मैं आपको ये बता देता हूँ, और उसमें क्या कमी है वो भी अपन देखेंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ गया टॉप पे एक, यहाँ पर एक इसने हेड बनाया, यहाँ पर देखिए सॉरी शोल्डर बनाया, फिर ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर इसने एक हेड बनाया, और फिर नीचे की तरफ आया और एक यहाँ पर शोल्डर बना दिया। अब यहाँ पर पुल बैक पैटर्न आके फिर बाद में इसको देखो ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की तरफ, ठीक है। तो ब्रेक डाउन कर दिया तो नीचे की तरफ यहाँ से पुल बैक पैटर्न आके ये इस नीचे को काट देता है, तो ये लेवल आ सकते हैं इसके। अब लेकिन दिक्कत क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो एग्जैक्ट आता है तो यहाँ तक आता है, लगभग यहाँ थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन ये नीचे नहीं आया, बस इसकी ये दिक्कत है। तो ये एक्टिव होता है तो फिर अपने को मान लीजिए ये मान सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट क्या है और इसमें जो पैटर्न बन रहा है उसकी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर एक्टिव होता है तो अपने को इस लेवल पे वापस आ सकते हैं। लगभग आप देख सकते हो कि 6000 के लगभग अगर आता है, यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनती है, ये देखिए यहाँ पर इस ट्रेड से ये ट्रेड लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6000 के लगभग आता है तो वहाँ पर अपन बाइंग करेंगे, अदरवाइज इसमें नहीं करेंगे। अब यहाँ मान लीजिए नहीं आता है, देखिए एक दूसरी चीज़ होती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में ड्रॉ करता हूँ, और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद में देखो ये रेजिस्टेंस मिला है इसको बार बार, ठीक है, और दूसरा हमने ये यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो ये एक रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बन गया, जहाँ पर देखिए बार बार रेजिस्टेंस मिला, इसको बार बार रेजिस्टेंस मिला, देखिए कितनी बार रेजिस्टेंस मिला। और रेजिस्टेंस पर अपने को सेलिंग टीआरसीपी देखना है, सपोर्ट पर बाइंग टीआरसीपी देखना है। ये सेलिंग टीआरसीपी बाइंग टीआरसीपी क्या होती है दोस्तों, मैं हर फ्राइडे सैटरडे संडे को तीन दिन लाइव आता हूँ शाम को 8 से 10 में हम फ्राइडे और सैटरडे को हम स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। आप अपने स्टॉक में उसमें चार्ट पर रीड करने की कोशिश करते हैं, आप जुड़ सकते हो, स्टॉक के बारे में भी पूछ सकते हो। और संडे को जो क्लास होती है उसमें हम इसमें बेसिक शेयर मार्केट क्या होता है, किस तरह से उसमें बाइंग करनी चाहिए, किस तरह से उसके
कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी। तो 2 क्लास हो चुकी है, उसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है। बाइंग और सेलिंग टीआरसीपी जो कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बारे में आप जाके देख सकते हो। क्लास 2 में सेलिंग टीआरसीपी है, और उसमें बाद में अपन नेक्स्ट जो संडे आएगा उसमें हम पैटर्न देखेंगे, जो 13 तरह के पैटर्न होते हैं। इसके मैंने मतलब 13 तरह के पैटर्न रीड किए, पढ़े हैं, और वो किस तरह से चार्ट पर प्रैक्टिस किए, तो वो आपको साथ में शेयर करूंगा। और उसमें बाद में हम देखेंगे, जैसे मान लें डबल टॉप पैटर्न बना है, डबल बॉटम बना है, हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल पैटर्न, जो सारे पैटर्न है, अब उनकी क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे चार्ट पर बाई के किस दिन ये कब बना था और कितना काम करेगा। हम केवल डिस्कस करते हैं डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम में। जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस पर देखो कोई सेलिंग टीआरसीपी बनी है, कौन सी बनी है, जो हमने अभी डिस्कस कर दी संडे को भी। ये देखिए, इसको बोलते हैं दोस्तों एक इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन क्या होता है, एक टॉप में बनेगी, टॉप बिल्कुल था इसमें, आप देख सकते हो कि टॉप रेजिस्टेंस पे था, और फिर बाद में ये रेजिस्टेंस लिया था। तो यहाँ पर देखिए ये सेलिंग टीआरसीपी है, एक अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल होगी, फिर रेड कैंडल होगी, और फिर बाद में एक रेड कैंडल और होगी। तो इसको अपन बीएस मतलब इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी बोलते हैं। दूसरा इसका बीयर सिंह हरामी पैटर्न भी होता है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद में नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पर भी देखो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हमने डिस्कस किया था। इसे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक है, प्रॉपर थोड़ा सी नहीं है क्योंकि इसकी विक नीचे वाली थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन डोजी इसको वही कैंडलस्टिक पैटर्न आप वापस मान सकते हो, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। कौन सा कहाँ पर बनना चाहिए वो अपन इसके बारे में धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये इसका ये, और यहाँ पर देखिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर कौन सा, ये बाइंग टीआरसीपी है। यहाँ से थोड़ा सी नीचे मतलब आके एग्जैक्ट नहीं, पहले ही चला गया। तो इस तरह के बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी होता है, जिनके बारे में हमने रीड किए, आपको पता होना चाहिए अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से काम करते हैं। अब देखिए इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। पहली बात तो बजाज फाइनेंस है, जो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है। फाइनेंस अपने को मतलब कि आप इसमें लोन भी ले सकते हो और भी सुविधाएं हैं इसमें। देखिए बजाज फाइनेंस मैनुअल इंग्रेज बिजनेस ऑफ लीडिंग डाइवर्सिव लीडिंग पोर्टफोलियो अक्रॉस रिटेल, एसएमई, कॉमर्शियल कस्टमर, सिग्निफिकेंट प्रेजेंट अर्बन एंड रूरल एरिया को ये मतलब टारगेट करते हैं। एक्सपेक्ट पब्लिक कॉर्पोरेटिव डिपॉजिट, जो मतलब पैसे इसमें डिपॉजिट करते हैं, लोन भी प्रोवाइड करते हैं। सारी से फाइनेंस आपने नहीं होगा, कोई भी मोबाइल लेते हैं तब ये फाइनेंस कर सकते हैं, फ्रीज लेते हैं तो सारी सुविधाएं ये प्रोवाइड करवाते हैं। इसकी डिटेल साइट पर जाके आप उस पर भी देख सकते हो। ये एक इसमें देखना बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर की साइट एक ही है, तो उस पर आप जाके एक बार देख लेना, जिससे कि आपको और पता थोड़ा सी डिटेल पता चल जाएगा। ये मार्केट कैप की बात कीजिए तो मार्केट कैप है 4,18,355 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 69 करोड़ का 69 इसकी प्राइस है। हाई गया इसका 81 के लगभग और लो गया इसका 54 के लगभग। स्टॉक भी है 30 है इसका और फेस वैल्यू इसकी 2 है। तो ये इसका डिविडेंड भी थोड़ा बहुत 0.45% ये डिविडेंड भी देती है। ये इसका हो गया। अब अपन बात करते हैं थोड़ा नीचे की तरफ बात करें तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आए उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। रेवेन्यू कितना है, इंटरेस्ट इसमें कितना दिया, एक्सपेंडिचर, और लास्ट में देखेंगे नेट प्रॉफिट, ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर होता है। तो अगर बात करें तो रेवेन्यू कितना है, सेल कितनी हुई है, इसने क्या किस तरह माल वो चीज़ें हुई है, तो वो अपन सेल देखेंगे तो इसके देखिए रेवेन्यू कितना है 14,161 है, ठीक है, 14,161 इसका। तो जो वैल्यू हम डिस्कस कर रहे हैं सारी वैल्यू करोड़ में। इंटरेस्ट कितना लगा है 4668 है, और बाद में इसमें एक्सपेंडिचर कितना है वो भी आप देख सकते हो कि एक्सपेंडिचर है, एक सेकेंड, ये एक्सपेंडिचर कितना है 42, बाद में एक्सपेंडिचर 4228 है एक्सपेंडिचर है। ये सारी वैल्यू करोड़ में है। फिर बाद में बात करते हैं इसको, अब इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट और एक्सपेंडिचर को दोनों को मिला के और इसमें रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे तो इसमें देखिए नेट प्रॉफिट बचेगा। नेट प्रॉफिट कितना पहले था, इसमें पहले था मतलब जून का ये 37 था, बाद में 3551 हो गया, बाद में 3639 हो गया। तो देखिए इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। ईपीएस की बात करेंगे, जो अर्निंग पर शेयर होता है वो 56 से बाद 58 है, 58.88 है। तो मतलब थोड़ा बहुत बढ़ा है, आप देख सकते हो कि ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है, 1 करोड़ मतलब 100 करोड़ के लगभग ही नहीं बढ़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत बढ़ा है इसका नेट प्रॉफिट की बात करें। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की किस तरह से, इक्विटी कैपिटल कितना है 121 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व की इसकी बात करते हैं 59,753 इसका रिजर्व इसके खजाने में पैसे हैं। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग भी देखो, कर्जा तो इसमें कर्जा इसलिए है कि ये फाइनेंस करते हैं ना, तो इस वजह से इसके पास में वो चीज़ें होनी है। बाद में 2,56,000 और 549 का ये इसका कर्जा है।
तो फाइनेंस ही कर रही है सारी चीज़ें, तो वो इस वजह से तो इसका, और बाद में इंटरेस्ट भी तो आता है इसके। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, ये पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है वैसे, लेकिन प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखिए 54 है, बाद में एफआईज की होल्डिंग 20% है, डीआईज की होल्डिंग 14% है, और पब्लिक की होल्डिंग 10% है। तो पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी कम है मतलब, और इनकी ये अच्छी होल्डिंग है। तो इसने 2 साल 2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। अब वापस अपने चार्ट पे चलते हैं, तो इसकी देखिए यहाँ पर अगर सही जगह बाइंग बन जाती है यहाँ पर तो सबसे बेस्ट होगी। प्राइस लगभग यहाँ पर थोड़ा सी इस तरह से भी देख सकते हो, ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रही है ना, देखिए मैं आपको थोड़ा सी ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एग्जैक्ट पता नहीं यहाँ पर आए, ठीक है, एग्जैक्ट जरूरी नहीं इस लेवल पे आए, क्योंकि पहले भी देखो यहाँ से आया तो इससे रिवर्स हो गया था, जो ये सब रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम कर गया। तो वो चीज़ें देखनी है अपने को। और बिजनेस मॉडल ठीक है, लेवल में आपको एक बार ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस लेवल देखिए ट्रेड लाइन का किस तरह से रिस्पेक्ट किया है इसने। ट्रेड लाइन का पहले एक बार सपोर्ट यहाँ लिया, एक यहाँ पर लिया, एक यहाँ लिया। तो इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई लगभग प्राइस देख सकते हो आप, मतलब कि प्राइस देखोगे तो 6000 के लगभग या 62 के लगभग। अगर यहाँ पर आके कोई थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है, एग्जैक्ट जरूरी नहीं यहाँ भी आए, जिस तरह से थोड़ा बहुत नीचे आए तो वहाँ पर इस लेवल पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनती है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। ये अच्छा लेवल है। और फिर बाद में देखिए ऊपर की तरफ किस तरह से इसका पैटर्न बन रहा है, ये देखिए, ये इसका पैटर्न लिया, इसको ये ट्रेंगल टाइप का पैटर्न तो है नहीं, एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है। तो चैनल को इस चैनल को ब्रेकआउट करेगा तब भी अच्छा मूवमेंट आ सकता है, नहीं तो केवल यहाँ आता है कहीं से भी ये थोड़ा बहुत ये रेजिस्टेंस बन गया तो यहाँ से रिवर्स कर सकता है। और हमने जो पैटर्न डिसाइड किया था अगर वो बन जाता है, अभी बना नहीं है, कन्फर्म हुआ नहीं है, थोड़ी सी इसमें दिक्कत है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है तो आपको 6000 के लगभग आपको एक बार टारगेट जरूर मिल सकते हैं। इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते, पहले से इन्वेस्ट हो बने रह सकते हैं। बिजनेस मॉडल शानदार है, फाइनेंस सेक्टर का बजाज फाइनेंस लीडिंग कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीधी सी बात है कि अगर सही जगह पर बाइंग करेंगे तो एक अच्छा अपने को अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब 2 साल में यहाँ पर वो किसी ने समझ लिया ऐसे बाइंग किया होगा तो भी उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, यहाँ पर किया होगा तो भी अच्छा प्रॉफिट। ये एक्यूमुलेट करने के लेवल होते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस लेवल पर आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी भी मिलती है तो यहाँ पर अक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। और दूसरी बात, इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? यहाँ से इतनी दूर से चल के इस रेजिस्टेंस को पार करना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। ये साइकोलॉजी टाइप का पॉइंट होता है, जिससे कि यहाँ से जिस तरह से अपन देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे फौज में क्या होता है, 12 फीट का जो लॉन्ग जंप होता है उसको अगर पार करना होता है तो यहाँ से देखिए कोई मतलब 1 किलोमीटर से रनिंग करके इसको पार नहीं कर सकता, थक जाएगा वो। तो 50 फीट का, 30 फीट का, 40 फीट का एक उसको रनअप करना पड़ेगा, एक मतलब दौड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ से अगर इसको करेगा तो ये ब्रेक कर देगा। और कईयों की अलग अलग इंसान की अलग अलग बिहेवियर रहता है, जिस तरह से कई यहाँ से थोड़ा बहुत ही करके फिर भी जंप मार देते हैं। तो इस तरह से अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ से 1 किलोमीटर से दूर करके वो नहीं जा सकता। तो इसको ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट का नियम क्या है? ब्रेकआउट देखिए, ब्रेकआउट यहाँ से आता है तो पहली बात तो यहाँ कंसोलिडेट होगा वो, ठीक है। अगर नहीं होता है तो ब्रेकआउट होके पुल बैक पैटर्न आता है, पुल बैक पैटर्न आके यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी भी मिलता है तो इसमें अच्छा मूवमेंट और आएगा, ब्रेकआउट तभी होगा। और बाद में इसका यहाँ पर अगर नहीं आता है तो इस लेवल में कंसोलिडेट करता है, 10-15 दिन या कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। 2 लेवल होते हैं ब्रेकआउट को पार करने के। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।